गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपने बैचमेट्स को इन्फॉर्म करो कि सभी टाइमली ज्वाइन किया करें प्लीज। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सेकंड पार्ट अभी ले लेते हैं। सेशन नंबर 12। अब इसमें देखिए आप एक पार्टी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस इसके बेस पे है। जो हमने कल किया था वो वाउचर्स के बेस पे था। जब आप जर्नल एंट्रीज पास करें, अकाउंटिंग इन्वेंट्री इन वाउचर्स में पास करें, तो उसके अंदर आप पार्टी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्या है, कैश, बैंक, पार्टी। अब क्रेडिट का मतलब ये क्रेडिटर्स हैं, डेबिट का मतलब ये डेटर्स हैं। सबसे पहले इनकी ओपनिंग बैलेंसेस फीड करनी है। इसको न्यू कंपनी में आपने करना है। इम्पैक्ट इसका तभी पता चलेगा, क्रिएट कंपनी। तो मैं ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एब्रीविएटेड फॉर्म लिख रही हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंडिया, इधर से हरियाणा, 1421 1421, और इसको सेव कर देते हैं। एक बार फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे, ऑल्ट F2 से 21 से 22 है। अब सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस 80,000 कैसे फीड करेंगे। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, ऑल्टर, और यहाँ पे आपने कैश के ऊपर जाना है, एंटर प्रेस करेंगे और इधर 80,000 का बैलेंस फीड कर देंगे। अब कैश ही है जो सिर्फ ऑल्टर में डलता है, बाकी सारे क्रिएट में डलेंगे। बैंक 10, बैंक है 1 लाख, बाकी आपने क्रिएट में डालना है। बैंक अंडर बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख। डेबिट, मिस्टर मदान 80,000 क्रेडिट। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएंगे। क्रेडिट। उसके बाद सुमन 95,000 डेबिट। सुमन सन्ड्री डेटर्स 95,000 डेबिट। और उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय मोहन 20% फॉर 3 मंथ्स। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। यहाँ पे सबसे पहले नाम करेक्ट करेंगे। मदान का ओपनिंग बैलेंस डाला है तो मदान का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये नेम की मिस्टेक आप ठीक कर देंगे। अब क्या करना है, मिस्टर मदान का ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ 80 का, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 3 मंथ्स का। इंटरेस्ट का फीचर एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले F11 F1 में जाके एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस, और इसको सेव कर देंगे। फिर वापस आएंगे अकाउंट्स इन्फो, यहाँ से लेजर, ऑल्टर, मिस्टर मदान, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस, एंड परसेंटेज है, यस, इट्स 20%। यहाँ पे आप परसेंटेज फीड करेंगे और यहाँ पे 365 डे ईयर ले लेंगे। देन सेव करेंगे, वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे। अब चेक करना है 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, मिस्टर मदान, ऑल्ट F2 14217 18। तो हमारे 3 मंथ्स तभी बनेंगे, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 17 तक।
तो ये बनते हैं पूरे अप्रोक्स हमारे 3 मंथ्स। इंटरेस्ट कितना बना 4032.88। इसको राउंड फिगर हम खुद कर सकते हैं, या तो इसको 4000 कर दो या इसको 4035 33 कर दो, राउंड फिगर हम खुद कर सकते हैं। अब ये 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है इसकी एंट्री पास करेंगे। थर्ड पॉइंट कर लिया चेक इंटरेस्ट, उसके बाद पेड अमाउंट टू मोहन बाय बैंक। लेकिन एक एंट्री और पास करनी है हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। अकाउंटिंग वाउचर्स F7 और डेबिट में करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन यहाँ पे कितना बना, मैं राउंड फिगर 4000 लेती हूँ, और पार्टी को ही क्रेडिट करना है मिस्टर मदान। अब मिस्टर मदान का ओपनिंग बैलेंस कितना डाला था 80,000, और 4000 इसमें ऐड हो गए, तो पार्टी के अकाउंट में कितने आ गए 84। और नीचे आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर मदान एट 20% फॉर 3 मंथ्स। अब जैसे इस एंट्री में आइडेंटिफाई कुछ नहीं हो रहा, आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो बैकएंड पे देखी है, रिपोर्ट में देखी है, नरेशन में लिखें बीइंग इंटरेस्ट पेड, या ड्यू लिखे क्योंकि पेमेंट तो पार्टी की नहीं है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू मिस्टर मदान at the rate 20% for 3 months। तो इस नरेशन से बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पता लग जाती है वाउचर की। अब हमने क्या करना है, पार्टी की पेमेंट कर दी है, विच इज फोर्थ एंट्री। फोर्थ पेमेंट करने के लिए F5 डेबिट क्या करेंगे, पार्टी का नाम एंटर प्रेस करेंगे, टैली ऑटोमेटिक अमाउंट दिखा रहा है आपको 84, यहाँ पे आपने डाला 84, और ऑन अकाउंट क्योंकि बिल नहीं है कुछ भी, क्रेडिट में कैश बैंक बाय बैंक पेमेंट हो रही है। अब बैंक से हम क्यों कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक दोनों का डाला हुआ है 84,000, और इसको सेव किया। अगर कोई चेक नंबर है तो मेंशन करेंगे, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी रेफरेंस आईडी भी आप मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप नरेशन भी डाल सकते हैं, बीइंग अमाउंट paid to Mr. Madan including interest, including interest। नेक्स्ट आते हैं, सेम प्रोसेस अब सुमन वाले पार्टी के साथ करना है। अब फर्क क्या है, ये क्रेडिटर था, ये डेटर है, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना, इसमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। सबसे पहले सुमन के लेजर में कन्फिगर करते हैं इंटरेस्ट का रेट 10%। लेजर कैसे खुलेगा, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, ऑल्टर, और यहाँ से सुमन का लेजर, और यहाँ से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे रेट 10%, 365 डे ईयर, देन सेव। उसके बाद वापस आएंगे, चेक करना है इंटरेस्ट कितना बनता है सुमन का। ओपनिंग बैलेंस इसका पीरियड है, कितने टाइम का है 15 to 17, मई जून 2 मंथ्स। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, सुमन, ऑल्ट F2 ये प्रेस करना जरूरी है टाइम पीरियड डालने के लिए। तो 15 to 17, 2 मंथ्स का 1613, राउंड फिगर में हम इसको 1500 या 1600 ले सकते हैं। एंट्री पास करें। अब एंट्री बड़े ध्यान से पास करनी है, ये हमारा डेटर है, इससे इंटरेस्ट लेना है। तो डेबिट में सुमन 1600, और क्रेडिट में आप क्या कर दोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड।
इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी और कॉस्ट सेंटर्स यहाँ पे नो रहेंगे। आप इसको कंपनी के फीचर्स में भी नो कर सकते हैं, एक्टिवेट कॉस्ट सेंटर्स को। अगर एक एक लेजर में ये यस है तो आप मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को नो कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव डेटर्स के केस में रखना है और क्रेडिट में आपने लेना है इंटरेस्ट रिसीव्ड 1600। नीचे आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्यू टू सुमन at the rate 10% for 2 months। अब क्या करना है, इसमें पेड नहीं आएगा, ये भी असाइनमेंट में मिस्टेक है। इसमें आएगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुमन, उससे पैसा लेना है। तो F6 क्रेडिट में करना है सुमन, ये विद इंटरेस्ट दिखा रहा है अब आपको 96600, एंटर। और डेबिट में कैश या बैंक, हम बैंक ले लेते हैं और ये सेव कर देंगे। तो इस तरह से सारी एंट्रीज हमारी डे बुक में भी आएंगी। ओके, ऑल्ट F2 करके यहाँ से एक बार डिलीट कर देंगे, सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो आपका यहाँ पे जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फिनिश होता है, दोनों मेथड से, विद वाउचर एंड विद ओपनिंग बैलेंस। और कल हम स्टार्ट करेंगे पेरोल, बिल्कुल नया टॉपिक है। पेरोल में सारी सैलरी कैलकुलेशन आती है, इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक। तो मन्ना, आपका मैसेज है कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट होगा, हमने डेबिट किया है, हमने डेबिट ही किया है, आपने ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से देखो, डे बुक निकाली मैंने, रिसिप्ट का वाउचर निकाला। रिसिप्ट के वाउचर में पहले वो क्रेडिट वाली आइटम पूछता है, इसीलिए हमने सुमन पहले लिया, बैंक बाद में लिया डेबिट। रिसिप्ट और कॉन्ट्रा दो वाउचर ऐसे हैं जिसमें क्रेडिट पहले आता है, बैंक हमने डेबिट ही किया है। बाकी आपको मिलते हैं थ्योरी क्लास में। आज थ्योरी में भी नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। फाइनल अकाउंट्स को शुरू करने से पहले एक टॉपिक और है आपका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया हुआ है अपने बैचमेट्स को इन्फॉर्म करें, सभी उस टाइम प्रेजेंट रहना। और कल टैली में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पेरोल का, एग्जाम में भी आता है। और इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे जाती जाएंगी, हमारे थोड़े से टॉपिक्स टिपिकल होते जाएंगे। एंड इन्फॉर्म योर बैचमेट्स कि सभी एक्टिव रहें। वो बात की बात है कि आप यूट्यूब लिंक्स देख लेते हैं या जो फाइल्स हैं पीडीएफ की वो देख लेते हैं, लेकिन जब आपकी लाइव क्लास चल रही होती है तो उस टाइम पे आपको प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जिनका बहुत जेन्युइन केस है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, उन्हें हमने अलाउ फिर भी किया हुआ है कि वो लिंक्स देख लें या हमारी ऑनलाइन क्लासेस की प्रीवियस वीडियोस देख लें, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अदरवाइज 95% स्टूडेंट्स जो है वो सब के सब एक्टिव रहने चाहिए लाइव क्लास में। बाकी आपको मिलते हैं फिर 4 बजे थ्योरी की क्लास में, सभी एक्टिव रहना। थैंक यू।